नमस्कार दोस्तों। सहायक शिक्षकों का वेतन विसंगति जानिए कैसे दूर होगा। आपका स्वागत है पटेल सर @CG यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब जरूर करें। वैसे हमको मालूम है दोस्तों कि सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता में सबसे ज़्यादा विसंगति देखें तो सहायक शिक्षकों के वेतनमान में देखने को मिलता है। आप सभी को पता होगा छत्तीसगढ़ राज्य में सरकारी स्कूल में पदस्थ शिक्षक वर्ग, जिसे शासन ने अलग अलग नाम दिया है, जैसे शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, वर्ग 3। अभी वर्तमान में इन्हें शिक्षाकर्मियों का संविलियन शिक्षा विभाग में होने के कारण इन्हें नियमित कर्मचारी माना जाता है, जिन्हें शिक्षक LV के नाम से जाना जाता है। वैसे शिक्षाकर्मी का जन्मदाता प्रदेश राज्य मध्य प्रदेश है, जो आप सभी को पता ही होगा। सन 1993 के बाद नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं की गई। राज्य सरकार ने स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए अस्थायी रूप से बेरोजगार युवाओं को स्कूल में शिक्षाकर्मी के रूप में अध्यापन के लिए भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू की। इस समय उन्हें मानदेय के रूप में कुछ रुपए दिया जाता था। इस संवर्ग ने काफ़ी संघर्ष किया है। सन 1998 में शिक्षाकर्मियों के लिए कुछ नियम बनाया गया, जिसमें उनके लिए वेतनमान निर्धारित किया गया, लेकिन यहाँ भी उनका पद अस्थायी रखा गया और वेतनमान भी अल्प रखा गया। शिक्षाकर्मियों का संघर्ष अब भी जारी रहा और कई आंदोलन होता रहा। सहायक शिक्षकों का वेतन निर्धारण कैसे हुआ, ये सबसे अहम मुद्दा है। आइए देखते हैं। वेतन निर्धारण करते समय कई बातों का अनदेखा किया गया। यदि बात करें पुनरीक्षित वेतनमान के बारे में, तो जब पुनरीक्षित वेतन दिया गया उस समय वेतन इस प्रकार निर्धारित किया गया कि जो वेतन मिलना चाहिए उससे कम निर्धारण हुआ। यही कारण है कि सहायक शिक्षकों को सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, सहायक शिक्षकों को करीबन पर मंथ 10 से 15 हज़ार रुपये का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है और साथ ही न ही इन्हें समय में पदोन्नति मिल रही है और न ही क्रमोन्नति दिया जा रहा है। चलिए आपको बताते हैं सहायक शिक्षकों के वेतन के बारे में। फ्रेंड्स, आपको उदाहरण के तौर पर हम 2011 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 3 वर्तमान में सहायक शिक्षक के वेतन की गणना, वेतन निर्धारण के बारे में बताएंगे, जो स्पष्ट हो जाएगा। आप इस आधार पर अन्य वर्ष में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के वेतन निर्धारण गणना भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको चलते हैं कि वर्ग 3 के निर्धारण के साथ ही वेतन विसंगति के बारे में भी आपको पता चल जाएगा। 2011 में नियुक्त शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का वेतन निर्धारण, जैसे किसी शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की प्रथम नियुक्ति सन 2011 में हुई है। जब 2011 में शिक्षाकर्मी की नियुक्ति की गई, तब शिक्षाकर्मी वर्ग 3 का वेतनमान 38,158 था। इस वेतन के साथ उस समय शासन से देय DA भी शामिल था। परीक्षा अवधि के पश्चात प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि 100 रुपये मूल वेतन में करने का प्रावधान रखा गया था। शिक्षाकर्मी वर्ग 3 के भर्ती नियम पदोन्नति के लिए 7 वर्ष का समय निर्धारित है। इसके तहत यदि कोई भी शिक्षाकर्मी वर्ग 3 7 वर्ष की सेवा के साथ स्नातक और व्यावसायिक योग्यता रखता है, तो उसे शिक्षाकर्मी वर्ग 2 में पदोन्नति मिलना चाहिए। यदि कोई शिक्षाकर्मी वर्ग 3 7 वर्ष पूरा कर लिया है, तो उसका मूल वेतन में प्रतिवर्ष 100 रुपये वेतन वृद्धि के साथ इस हिसाब से 100 × 700 रुपये की वृद्धि से कुल 38 + 700 4500 रुपये होगा। और इस समय शासन से देय महंगाई भत्ता और अंतरिम राहत भी प्राप्त होगा। समयमान वेतन। शासन ने शिक्षाकर्मियों के लिए समयमान वेतन का एक नया प्रावधान दिया, जिसमें 7 वर्ष पूरा करने वाले स्नातक शिक्षाकर्मी को समयमान वेतनमान की पात्रता रखी गई। यदि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की बात करें, तो इन्हें 7 वर्ष में समयमान के लिए नया वेतनमान 5,150, 20,000 + 2,500 अध्यापन भत्ता देने की व्यवस्था की गई। उच्च कार्यालय से निर्देश भी जारी हुआ। समयमान वेतनमान की व्यवस्था के आधार पर यदि शिक्षाकर्मी वर्ग 3 की 8 वर्ष में वेतन की बात करें, तो इस समय चूँकि शिक्षाकर्मियों का संविलियन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है
और जो शिक्षक पंचायत संवर्ग 8 वर्ष की सेवा पूरी कर लेता है उनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया जाता है। वेतन पुनरीक्षण। शासन ने 2013 में शिक्षक पंचायत संवर्ग के लिए शासकीय शिक्षक के समतुल्य वेतन देने का आदेश जारी किया गया, जिसे पुनरीक्षित वेतन 2013 कहा गया। इस समय शिक्षाकर्मी वर्ग 3 सहायक शिक्षक पंचायत को पुनरीक्षित वेतन के रूप में मूल वेतन 7440 और ग्रेड पे 2400 निर्धारित कर दिया गया। इस प्रकार अब बेसिक 9840 के ऊपर देय महंगाई भत्ता जोड़ा गया। मूल वेतन 7440 का निर्धारण कैसे किया गया और उसका आधार क्या रखा गया, इसके बारे में आगे आपको बताते हैं। सहायक शिक्षक पंचायत के लिए 7440 मूल वेतन निर्धारित करने के लिए 4000 इंटू 1.86 से गुणा करके किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि इस समय सहायक शिक्षक पंचायत का वर्तमान मूल वेतन 4000 रुपये माना गया, जबकि समयमान वेतन के आधार पर मूल वेतन 5150 होना था। साथियों, राज्य शासन ने 8 वर्ष की सेवा पूर्ण अवधि में शासकीय शिक्षकों की भांति वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 के नियम 2-3 के तहत अनुसूची 1 के अनुसार वेतन बैंड एवं ग्रेड पे क्रमशः सहायक शिक्षक को 52,20,200 प्लस 2400, शिक्षक को 93, 34,800 प्लस 4200, व्याख्याता को 9300, 34,800 प्लस 4300 प्रदान किया गया। फ्रेंड्स, वेतन विसंगति जो हुई वह वेतन निर्धारण करते समय पुनरीक्षण जनों के नियम 7 का पालन नहीं करना था।